हेलो स्टूडेंट्स, आज 12th क्लास में मैं आपको बताऊंगा सेलों का संयोजन। इसके दो संयोजन होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो सेलों को संयुक्त करने का एक ही उद्देश्य होता है, वो है सेलों से अधिकतम विद्युत धारा प्राप्त करना। तो इसमें क्या है, अधिकतम विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों का संयोजन किया जाता है। क्योंकि एक सेल से विद्युत धारा बहुत कम होती है और हम उस सेल को ज़्यादातर यूज़ के अंदर नहीं ले सकते, बड़े कामों में यूज़ नहीं ले सकते हैं। तो किसी बड़े अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को संयोजित करना होता है। तो इसके संयोजन के दो हैं, दो प्रकार के संयोजन हैं। पहला है इसका सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर मान लें कि भाई अपने पास एक ये सेल है, सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वर्टिकल लाइन होती हैं, एक लंबी होती है और एक छोटी होती है। इसमें जो लंबी लाइन होती है वो पॉजिटिव होती है, छोटी लाइन जो होती है वो नेगेटिव होती है। अगर इन दोनों लाइनों की लंबाई बराबर होगी तो फिर ये संधारित्र बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि संधारित्र के लिए दो समांतर वर्टिकल लाइन समान लंबाई की होनी चाहिए और इसमें असमान लंबाई की होनी चाहिए। ये इनके आंतरिक प्रतिरोध हैं R1 और ये R2। इसका जो वेध भागबल है वो E1 और इसका वेध भागबल E2। यहाँ हमने एक बाह्य प्रतिरोध लगाया हुआ है। ये एक बाह्य प्रतिरोध है। दोनों सेल विद्युत धारा प्रदान करेंगे क्योंकि इनका मेन उपयोग ही यही है कि ये विद्युत धारा प्रदान करेंगे। तो कभी कभार आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में कंफ्यूज हो जाती हैं, तो इसमें बहुत ही स्पष्ट है। आंतरिक का मतलब होता है सेल के अंदर अपघट्य के कारण जो प्रतिरोध होता है। बाह्य प्रतिरोध का मतलब आपने कोई भी तार है, किसी भी तरीके किसी धातु का बना हुआ, उसके सेल के टर्मिनलों से आपने उसको जोड़ दिया तो वो तार जो होता है वो एक बाह्य प्रतिरोधक कहलाता है। प्रतिरोध कोई सा भी हो, आंतरिक प्रतिरोध हो चाहे बाह्य प्रतिरोध हो, दोनों के मात्रक ओम ही होंगे जो ही, क्योंकि दोनों ही बाधाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस स्थिति में देखें तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाई श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो इनकी सेलों पर जो टर्मिनल वोल्टता होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि टर्मिनल वोल्टता V1 है और यहाँ पर टर्मिनल वोल्टता V2 है। तो पहले सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता V1, दूसरे सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता V2, इन दोनों का योग जो होगा वो यहाँ पर वोल्टता के बराबर होगा। जो ये
तो पहले सेल के लिए टर्मिनल वोल्ट था, V1 इक्वल टू E1 माइनस IR1। दूसरे सेल के लिए टर्मिनल वोल्ट था, V2 इक्वल टू E2 माइनस IR2। तो कुल वोल्टेज कितनी हो जाएगी? कुल विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 ये है आपका E1 माइनस IR1 और ये है E2 माइनस IR2। सो ये इक्वल टू E1 भी और E2 को दोनों को जोड़ देंगे और ये यहाँ से माइनस IR1 माइनस IR2। सो ये इक्वल टू टोटल इसका EMF आ गया E1 प्लस E2 माइनस I और ये हो जाएगा आपका R1 प्लस R2। ये इसमें V का मान है और ये V कहाँ पर होगा? बाय प्रतिरोध पर जो वोल्टता है उसके बराबर ये वैल्यू है। तो हम इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर V के स्थान पर IR लिख देंगे। IR इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2, जहाँ V इक्वल टू IR। अब इसमें से इसको इधर ट्रांसपोज कर दें, VR प्लस I R1 प्लस R2 इक्वल टू E1 प्लस E2। इन दोनों में से I कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू E1 प्लस E2 और I इक्वल टू E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। तो यहाँ से हम इसमें I इक्वल टू लिखें, I इक्वल टू आपका ये E अपॉन R प्लस R, या जहाँ E इक्वल टू E1 प्लस E2 और R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो सिंपल सा फॉर्मूला आ गया कि भाई विद्युत धारा का मान इसमें सेलों की कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। तो I इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। अब यहाँ पर तो हमने क्या है कि सेलों को पॉजिटिव टर्मिनल एक ही साइड में ले रहे हैं, तब आपका ये है। अगर मान लो कि ये टर्मिनल अपोजिट साइड के अंदर होते तो यहाँ पर ये जो E1 प्लस E2 है ये E1 माइनस E2 हो जाता है। तो जब सेलों के
टर्मिनल विपरीत क्रम में लगे हों तो E इक्वल टू E1 माइनस E2 जब E1 ग्रेटर देन E2 और ये इक्वल टू E2 माइनस E1 जब E1 लेस देन E2। तो टर्मिनल ये विपरीत क्रम में किस तरीके से होंगे, जैसे आपने यहाँ ये सेल लिया, अब मान लीजिए दूसरा सेल आपने ऐसे ले लिया, ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये इसका R1 और ये इसका R2। तो एक तो सेल ये हो गया और दूसरा सेल इस तरीके से ये आ गया। अगर इस तरीके से आपने ले रखे हैं तो ये E1 और इसका बेतबाक बल E2, तो इसका जो पॉजिटिव है वो इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और इसका जो नेगेटिव है वो दूसरे सेल के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। इस स्थिति में इन दोनों का डिफरेंस ही इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1। बाकी का प्रतिरोध में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुल्य प्रतिरोध इसके यही रहेंगे, टोटल प्रतिरोध R प्लस R1 प्लस R2। अब मान लिया कि इस तरीके के n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों, यदि समान विद्युत वाहक बल E, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते सिंबल को, समान विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध समान आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध R के n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। जोड़ें तो अब यहाँ पर क्या होगा, सेलों को जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर विपरीत क्रम में जोड़ दिया तो अधिकतम धारा नहीं मिलेगी, क्योंकि बेतुब बल डिफरेंस के बराबर होगा, E1 माइनस E2 और E2 माइनस E1। तो फायदा कब है, जब सेलों के टर्मिनल एक दिशा के अंदर ही होंगे, यानी एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ। तब इस तरह से अगर जोड़े जाते हैं तो उनका बेतुब बल जो होता है वो सभी बेतुब बलों, सभी सेलों के बेतुब बलों के योग के बराबर होता है। तो इस समय तो कुल विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल, ये इसको हम E ही लिख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ये इक्वल टू हो जाएगा NE, क्योंकि E प्लस E प्लस E, तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिखूं E प्लस E प्लस E प्लस कहाँ तक, N तक, तो ये कितना हो जाएगा NE। कुल आंतरिक प्रतिरोध ये हम निकालें तो सभी
आर प्लस आर प्लस आर प्लस कहाँ तक, एन तक, तो ये कितना हो जाएगा, एन आर। तो परिपथ में विद्युत धारा परिपथ में विद्युत धारा आई इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो ये क्या होगा भाई, एन ई अपॉन ये आपका कैपिटल आर प्लस एन आर, ये इसमें आई का मान होगा। अब इसमें अधिकतम धारा कब मिलेगी आपको, इसकी दो स्थितियां हैं। कैपिटल आर इसका बाह्य प्रतिरोध है इसमें, तो यदि R इज ग्रेटर देन एन आर, यानी बाह्य प्रतिरोध का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध से अधिक हो, तो I इक्वल टू एन ई अपॉन आर। यानी इस समय क्या है कि एक सेल से जो धारा प्राप्त होगी उसका n गुना आपको विद्युत धारा परिपथ में प्राप्त होगी। तो ये अधिकतम विद्युत धारा है, आई मैक्सिमम होती है जो है। और यदि R लेस देन एन आर, यानी बाह्य प्रतिरोध सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध से कम हो, तो इसमें हम बाह्य प्रतिरोध को छोड़ देंगे, तो I का मान मिनिमम होगा और ये है एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल कर देंगे, सो आई मिनिमम इक्वल टू ई अपॉन आर। तो विद्युत धारा मिनिमम है, इसलिए ये संयोजन सही नहीं है इसका। यानी सेलों को सेलों को श्रेणी क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जबकि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से ज़्यादा हो, और अगर बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से कम है तो इस पर धारा का मान जो होगा वो एक सेल से प्राप्त विद्युत धारा के बराबर होगी। इसलिए सिर्फ एक सेल ही पर्याप्त है, इस स्थिति के अंदर सिर्फ एक सेल ही पर्याप्त है, बाकी की सारी सेल बेकार हो जाती है। तो ये स्थिति किसी फायदे की नहीं है, हमें फ़ायदा यहाँ पर है इस स्थिति में। तो यहाँ पर सेलों को इस तरह से जोड़ा जाए। तो ये है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, लाइक करें, और ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर बहुत काम आता है। थैंक यू।